चलिए साथियों, तो कल की प्रश्नोत्तरी में आपने देखा होगा करंट अफेयर वार्षिकांक में लगभग 10-12 प्रश्न हुए थे। उसके आगे हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने विशेष कक्षा में। और अगर साथी आप इस चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर बता दूं आपसे, आपका आने वाला जो UPPCS RO का जो एग्जाम है उसके विषय में हमने एक वार्षिकांक स्तर का यानी जो करंट अफेयर का वार्षिकांक है उसको मंथली सेक्शन में करवाने का प्रयास किया है, जिसके क्रम में हम सीधा प्रश्नोत्तरी करवा रहे हैं जनवरी माह से लेकर स्टार्ट करके। आप सभी साथी जुड़िए। लगभग आज भी 10-12 प्रश्न रहेंगे। आपको उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में वीडियो खत्म होने के बाद कि 12 प्रश्न में कितने उत्तर आपके वार्षिकांक के सही हुए। मैंने फिर कहा डेली क्वेश्चन करंट के चक्कर में आपका वार्षिकांक स्तर का छूट जाता है, और आप जानते हैं वार्षिकांक स्तर ही आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो आते हैं आगे, बात करते हैं साथियों यहाँ पर बिना समय बर्बाद किए। देखिए क्वेश्चन में हम लोग आते हैं आज के। सबसे पहले तब तक आप लोग साथियों को भाई बुला लीजिए। यहां लिखा हुआ एक क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन कल का था बाफ्टा अवार्ड के विषय में, जिसमें मैंने आपसे नाम लिया था, जिसमें बेस्ट फिल्म का टाइटल दिया गया था ओपनहाइमर को, मर्फी को दिया गया था बेस्ट एक्टर का, जबकि एमा स्टोन को दिया था तो मर्फी को दिया था बेस्ट एक्टर का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है। पूछ रहा है काजी नेमू के विषय में ये किस राज्य का राजकीय फल बना है। तो ये पूछ रहा है आपसे ऑप्शन में बिहार का, ऑप्शन में ओडिशा का, ऑप्शन में तमिलनाडु का, या फिर ऑप्शन में असम का। उत्तर आप लोग दीजिएगा। काजी नेमू जो है किस राज्य का राजकीय फल बना है, इसका उत्तर आपको देना है भाई। जल्दी दीजिए आप लोग इसका उत्तर कि काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग उत्तर बताइए भाई। बहुत बढ़िया साथियों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। यानी इस प्रश्न में काजी नेमू वाले में यानी तमिलनाडु का एक प्रकार का फल है। गूगल करिएगा तो आपको चित्र मिलेगा। यहाँ तो मैं केवल ऐसे बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो ये वही काजी नेमू जो है वो राजकीय फल बना है, कहाँ का घोषित किया गया, कहाँ का, तो तमिलनाडु का। बात करें यही कुछ बात अगर विशेष करके खास करके आपके तमिलनाडु से, तो आपको पता है भारत के दक्षिणतम राज्यों में आप देखेंगे पीछे मैप में स्थिति, तो ये देखिए पीछे अगर मैप में स्थिति देखते हैं भारत के तमिलनाडु की, तो ये भारत के लगभग दक्षिण में स्थित आपका जो राज्य है इधर, उसका नाम है तमिलनाडु। खैर आ नहीं रहा साफ साफ, लेकिन मैं दिखाता आपको। तो आप जानिएगा भारत की भूमिका लगभग ऐसे वाली जो स्थिति बन रही है, तो इधर वाले में दक्षिण, इधर वाले में तमिलनाडु आपको मिल रहा है। यहाँ देखते हैं, यानी इधर केरल, इधर तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ अगर इसके विषय में हम बात करें भारत में, यहाँ देखिए मैप में अगर हम क्या नाम से तमिलनाडु की बात करें तो भारत के किस तट पे है, तो ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। साथ ही साथ तमिलनाडु के विषय में ऐसे है, तमिलनाडु की राजधानी जो है वर्तमान समय में चेन्नई। यहाँ बात करेंगे इसके विषय में अगर तमिलनाडु के विषय में, तो मैं बताऊँ आपसे वर्तमान समय में जो तमिलनाडु है इसमें कुल मिलाकर 38 जिले, यानी तमिलनाडु जो राज्य है वर्तमान समय में इसमें कुल मिलाकर के 38 जिले हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु के वर्तमान समय में MK स्टालिन यानी एक पार्टी है जिसका नाम है DMK, और उसी DMK पार्टी के वर्तमान समय में प्रमुख है जिनका नाम है MK स्टालिन, और यही MK स्टालिन बन रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। साथ ही साथ एक व्यक्ति जिनका नाम है RN रवि, यहाँ याद कर रहिएगा RN रवि का नाम, और दूसरा MK स्टालिन का नाम। तो MK स्टालिन CM हो रहे हैं, RN रवि यहाँ के गवर्नर हो रहे हैं। दूसरी बात अगर करें यहाँ के विषय में साथियों, तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो विधानसभा की कुल मिलाकर के 243 सीटें यानी 243 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की। साथ ही में अगर कहा जाए तो 39 सीटें हो रही हैं लोकसभा की, जबकि केवल 18 सीटें हो रही हैं राज्यसभा की। मैंने क्या कहा, यहाँ इसको एक बार में रट लेना विषय नहीं है, इसमें यह है बार बार ये देखते रहेंगे तभी आप याद कर पाएंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें। तो इस वजह से आप इसको बार बार मैं आपको कवर कराता रहूँगा। तो आप जान गए यहाँ पर कितने जिले हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 38 जिले हैं, तो ये भी याद करिए रहिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन लिखा है एक पुरस्कार जिसका नाम है, कांग्रेस के नेता हैं जिनका नाम है, पूछ रहा है, उनको पूछ रहा है कि किस कांग्रेसी नेता या लेखक को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अभी हाल ही में 2023 में दिया गया। तो इसका उत्तर आपको देना है मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, शशि थरूर या फिर मोहिंदर यादव। तो आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है कौन होगा, आपको इसका उत्तर देना है भाई। बोलिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
साथियों अगर इसके विषय में बात करें तो इसका उत्तर जो लोग बता रहे हैं कि सर ए वाला ऑप्शन, यानी कांग्रेस की अगर किसी नेता की बात करेगा और खास करके अगर कहेगा लेखक की बात, तो एक व्यक्ति जिनका नाम है शशि थरूर, यही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। यानी इनकी बहुत सारी रचनाएं हर साल आती हैं, इसी वजह से इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ठीक है ना, तो इससे प्रदान पुरस्कृत किया जा रहा है। यहाँ देखिए अगर ये अवार्ड मिल रहा है शशि थरूर को, तो यहाँ बात जानते रहिएगा इनकी कुछ पुस्तकों में, जैसे एक पुस्तक इनकी आई द हिंदू वे, मैंने कहा राइटिंग ना समझिएगा लेकिन आप नाम सुनते रहे, द हिंदू वे। एक आई एरा ऑफ डार्कनेस, एरा ऑफ डार्कनेस भी इनकी आई थी। प्राइड, प्रेजुडिसी एंड पंडित्री भी इनकी आई थी। वहीं साथ ही साथ में एक आई थी पैराडॉक्सिमल प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा एक बार नहीं समझ पाएंगे दोबारा फिर से बैक करके देख लीजिएगा, तो पैराडॉक्सिमल प्राइम मिनिस्टर इनकी एक रचना आई थी, इसका नाम है सैम्पल, SAMPLE। तो आप 2-3 याद करिएगा, जैसे द हिंदू वे, पैराडॉक्सिमल प्राइम मिनिस्टर, एरा ऑफ डार्कनेस, तो ये सारी हो रही हैं आपकी, ये इनके पुस्तकें हो रही हैं किसकी, शशि थरूर की, जिनको अभी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर का अवार्ड मिला है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका ये लिखा हुआ एमी हंटर के विषय में पूछ रहा है, इनको किस जनवरी के लिए सर्वोच्च नागरिक ये ICC का अवार्ड मिला, प्लेयर ऑफ द मंथ का पूछ रहा है, ये किस देश की रहने वाली महिला है, यानी किस देश की तरफ से खेलने वाली महिला है। तो आपके ऑप्शन में है आयरलैंड के बाद में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर वेस्ट इंडीज। तो पूछ रहा है ये किस देश की से खेलने वाली नागरिक खिलाड़ी हैं, इनका नाम है एमी हंटर का नाम। तो ये आपको बताना है आंसर, भाई उत्तर दीजिए, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, ये होंगी एमी हंटर, आयरलैंड की महिला और आयरलैंड के क्रिकेटर हैं। साथ ही साथ ये जनवरी में ICC, देखिए अभी ICC ने स्टार्ट किया एक पुरस्कार देने का हर मंथ में, तो प्लेयर ऑफ द मंथ, जो खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन करता है माह में, उसको प्रदान किया जाता है। ये तो जनवरी माह का जो प्रदान किया गया था, तो एमी हंटर को प्रदान किया गया था, जो कि आयरलैंड की रहने वाली आयरलैंड की तरफ से खेलने वाली महिला है। और आयरलैंड की राजधानी साथियों जानते होंगे आप लोग, आपको आयरलैंड की राजधानी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है, आयरलैंड की कैपिटल या फिर राजधानी क्या है, ठीक बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, लिखा हुआ 13 फरवरी को किन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो आपसे कह रहा है इंदिरा गांधी, सावित्रीबाई फूले, सरोजिनी नायडू या फिर अहिल्याबाई होलकर। आपसे पूछ रहा है जब 13 फरवरी हुई तो 13 फरवरी को किसी का जन्मदिन मनाया गया, तो ये जन्मदिन उस किस व्यक्ति का है जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आंसर दीजिए भाई, जल्दी करिए, आंसर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका प्रश्न का उत्तर। वेरी गुड, जो लोग उत्तर दे रहे हैं सर सी वाला आंसर राइट है। सी वाले के विषय में ऐसे है, ये सरोजिनी नायडू नाम की जो महिला है भारत में, ये भारत की पहली महिला गवर्नर भी हो रही हैं। साथ ही साथ में इनके विषय में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसकी पहली महिला अध्यक्ष भी हुई थी वर्ष 1925 में। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बाकी गांधी जी के सहयोगियों में रही हैं, यानी आप नरम दल वाले में भूमिका पाएंगे किसकी, सरोजिनी नायडू को, जिनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए भाई, लगातार बने रहिए हमारे साथ, साथियों को भी बुला लीजिए। अच्छा, आपका काम ये है, आप तुरंत में देख पा रहे हैं तब भी, बाद में देख पा रहे हैं तब भी। अगर आप तुरंत में देख पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बाद में भी, क्योंकि 10-12 प्रश्न रहेंगे, आपका उससे कुछ नुकसान होगा नहीं, ना तो आपका बहुत समझ आएगा। बस आपको एक काम करना, एक क्रम में आपको देख लेना है और आपको याद कर लेना है कि आपका कितना रिवीजन हुआ है। नाम लिख रहा है कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन। इनको अभी दिया गया भारत रत्न सम्मान। पूछ रहा है कितनी हस्तियों को प्रदान किया गया अब तक के सम्मान। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब तक कितनी हस्तियों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका उत्तर आपको देना है साथियों इस वाले प्रश्न में। तो बताइए भाई क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं किसके विषय में, भारत रत्न। तो क्या 51 को, क्या 53 को, क्या 56 को या फिर 59 को, कितने लोगों को अब तक प्रदान किया गया, इस क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है भाई, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो लोग कह रहे हैं सर 53 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, यानी 53 हो जाएगा अब तक, यानी कि अभी हाल ही में अगर बात की जाए तो वर्ष 2024 के लिए, यानी वर्ष 2024 तक की स्थिति, तो इसमें तक 53 लोगों को अब तक प्रदान किया गया है, जिसके विषय में कई नाम, ये 4-5 नाम याद करेंगे, जिसमें कर्पूरी ठाकुर बिहार से, लालकृष्ण आडवाणी भी आपके, और साथ ही नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, जिसमें कुछ प्रमुख नाम है, जैसे ये आपके चौधरी चरण सिंह को धरती पुत्र कहा जाता है। साथ ही साथ में स्वामीनाथन भारत में आप कहेंगे तो भारत में अगर कहेंगे श्वेत क्रांति, भारत में आपके जनक हो रहे हैं दुग्ध क्रांति के, तो MS स्वामीनाथन का नाम याद करे रहिएगा। साथ ही में लालकृष्ण आडवाणी तो BJP वाले हैं, जबकि नरसिम्हा राव भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक बात है ना। कर्पूरी ठाकुर के विषय में तो बिहार के विषय में, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो आपके लिए ध्यान करे रहिएगा, ठीक है।
अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कितने लोगों को प्रदान किया गया, तो याद करिए 53 लोगों को। याद करिए अगर भारत रत्न की, तो साथियों ये वर्ष जब 1954 आया, तब वर्ष 1954 में भारत में एक व्यवस्था की गई कि भारत का एक सर्वोच्च नागरिक होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, तो वो बना दिया गया भारत रत्न। अच्छा, भारत रत्न के विषय में और बात करें तो पहली बार ये 1955 में प्रदान किया गया था, 3 हस्तियों को दिया गया था पहली बार 3 लोगों को किसे किसे दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आगे अगर बात करें इसके विषय में, तो इसमें पीपल का पत्ता अगर आप देखेंगे, पीपल का जो पत्ता होता है उसी तरह होता है ये पुरस्कार। अगर बात करें किसी खिलाड़ी को अगर पहली बार दिया गया है, तो सचिन तेंदुलकर ही मात्र एक खिलाड़ी हैं जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, सचिन तेंदुलकर। जबकि वैज्ञानिकों में एक व्यक्ति जिनका नाम है सर सीवी रमन जो हैं, ये पहले वैज्ञानिक है जिन्हें ये सम्मान मिला। याद करे रहिएगा इसके विषय में, भारत रत्न देने की जो सिफारिश होती है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, और साथ ही साथ में क्या होता है, ये भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, आप यहाँ देख चुके किसके विषय में, आप यहाँ पढ़ चुके कि अब तक 53 लोगों को, पहली बार 1955 में, स्थापना हुई 54 में, और आप कहेंगे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पीतल के पत्ते की आकृति का होता है ना। लिस्ट में आते हैं, यहाँ लिखा हुआ किस भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा। अब भाई गोल्डन वीजा वहाँ की एक कोई विशेष तरीके की उपलब्धि है, तो ये वीजा की, तो ये आपसे कह रहा है गोल्डन वीजा यूएई ने किस शिक्षक को दिया, क्या खान सर को दिया, कुमार गौरव को, आनंद कुमार को, या फिर विकास दिव्य कीर्ति को। ऑप्शन में आपको उत्तर देना है, इसका क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। अगर इसके विषय में देखेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा आनंद कुमार। एक पिक्चर आपने देखी होगी सुपर 30, तो सुपर 30 के ही संस्थापक, कोचिंग के भी संस्थापक हैं व्यक्ति आनंद कुमार, और इन्हीं को हाल ही में यूएई का गोल्डन वीजा पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर कुछ बातें जैसे यहाँ पर हम यूएई के विषय में कर लें, तो यूएई को देखेंगे तो ये एशिया महाद्वीप में ही आप इसकी भूमिका पा जाएंगे यूएई की। यूएई जो है, इसकी राजधानी का नाम है अबू धाबी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है यूएई का यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। कई बार पूछा जा सकता है यूएई का फुल फॉर्म, तो ध्यान कर रहिएगा, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो इसकी राजधानी अबू धाबी, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर जो है वो है दुबई, याद है आपको, जहाँ पर आईसीसी का मुख्यालय है। बात करें अगर इसी के साथ में, तो इसकी राजधानी, इसकी राष्ट्रीय मुद्रा है जिसका नाम है दिरहम, यानी यूएई की राष्ट्रीय मुद्रा है दिरहम, राजधानी अबू धाबी, जबकि सबसे बड़ा शहर दुबई वाला बुर्ज खलीफा वाला हो रहा है ये, और आईसीसी के मुख्यालय वाला होगा। यानी यहाँ पर मोहम्मद अल नैनाह करके व्यक्ति हैं, यही वर्तमान समय में यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति हैं। याद करे रहिएगा यहाँ के विषय में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे, अरुणाचल प्रदेश के विषय में कह रहा है कि 2 नए जिले पनियोर और बिचोम, इनकी घोषणा हो रही है बनाने की, उसके बाद जिलों की संख्या कितनी हो गई है। तो किसके विषय में कह रहा है, ये कह रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश के विषय में। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्या 26, 28, 33 या फिर 30 कितने हो गए भाई, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। अरुणाचल प्रदेश से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि अरुणाचल प्रदेश के विषय में कितने नए राज्य हो गए हैं, कितने नए जिले हो गए हैं अब इन 2 जिलों की घोषणा करने के बाद, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, उत्तर दीजिए। चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों कौन सा, वो हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन 28, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें 2 नए जिले जब बन रहे हैं तो ये 28 जिले हो जा रहे हैं। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के साथ हो, तो ये आपका भारत में नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, यानी कहने का मतलब पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। इसके विषय में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है ईटानगर, यहाँ के सीएम पेमा खांडू वर्तमान समय में सीएम। साथ ही साथ यहाँ के गवर्नर हैं, इनका नाम है कैवल्य विक्रम पर नायक करके व्यक्ति हैं, यही वर्तमान समय में यहाँ के गवर्नर हैं। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह के विषय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ राज्यसभा की हो रही है कुल मिलाकर 1 सीट राज्यसभा की, जबकि 2 सीट हो रही है लोकसभा की। किसके विषय में, तो अरुणाचल प्रदेश के विषय में ध्यान करे रहिएगा आप लोग इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो यहाँ पर और बात, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं किसकी, विधानसभा की। अब ध्यान करेंगे कि विधानसभा की 60 सीटें, अभी लास्ट में इलेक्शन हुआ लास्ट टाइम, 1 राज्यसभा की, 2 लोकसभा के लिए। और यहाँ जिले की संख्या कितनी हो गई है, 28 जिले हो जा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान करे रहेगा, यानी 1987 में फरवरी में इसको 1987 में ये भारत में राज्य का दर्जा इसको प्रदान किया गया था, जबकि 72 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था ना। ध्यान करे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो अगर कहेगा समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का कोई पहला राज्य है, तो याद करिए कौन होगा। कुछ दिन पहले हमने करेंट इन शॉर्ट में इसे बताया भी था
है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी उत्तराखंड के विषय में। याद करिए समान नागरिक संहिता के विषय में तो अंबेडकर साहब सहित भारत के जो नेता थे उस समय के, उन्होंने ही इसकी मांग रखी थी, उन्होंने इसकी व्यवस्था बनाई थी समान नागरिक संहिता की, यानी इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। भारत का एक डीपीएसपी मिलेगा भारतीय संविधान में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसी में अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 में 44 में उल्लेख पा जाएंगे आपका समान नागरिक संहिता होगा, यानी कि ना हिंदू लॉ कोड होगा, ना मुस्लिम लॉ कोड होगा, ना क्रिश्चियन, आप पूरे देश का एक देश एक विधान एक कानून चलेगा ना। उत्तराखंड के विषय में याद कर रहिएगा आप लोग कि उत्तराखंड जो है वर्तमान समय में यहाँ के पुष्कर सिंह धामी ये वर्तमान समय में यहाँ के सीएम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति आडवाणी जी, स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर या फिर चौधरी चरण सिंह। अभी आपने कहा लगभग 5 लोगों का नाम आपने पढ़ा आपकी बार के लिए, तो यहां पर हम देखेंगे 5 में से 4 का उपस्थिति दे रहा है, पूछ रहा है 50वें शख्स कौन बने, क्योंकि क्रम से दिया गया ना, तो पूछ रहा है आपसे 50वें शख्स कौन बने जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन में आपको देना है इनमें से उत्तर, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, डी वाला ऑप्शन, लाल कृष्ण आडवाणी। याद करिए वर्ष 1980 में एक पार्टी की स्थापना हो रही है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता बीजेपी की बात करें तो उससे पहले यानी 1977 से लेकर 80 तक इसे जनता दल यूनाइटेड के नाम से काम किया इसने। उससे पहले 1951 में ही याद करिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 से 77 तक ये भारतीय जनसंघ के रूप में, यानी आप 3 नाम पा रहे हैं, भारतीय जनसंघ, फिर आप कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड, जनता दल, और साथ ही में अब लास्ट में आप पढ़ रहे हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जेपी नड्डा वर्तमान समय में इसके क्या हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, या ये वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं इस पार्टी के। ठीक है ना। बीजेपी के विषय में हाल ही में भारत के चुनाव में 242 लोकसभा की सीटें जीत रही हैं। साथ ही साथ आप कहेंगे तो 242 का 272 चाहिए था जीतने के लिए। तो ये क्या हो रही है, एनडीए के गठबंधन के साथ, यानी एनडीए का गठबंधन का ही हिस्सा नेतृत्व कर रही कौन, तो ये कर रही है बीजेपी। और अब की बार भारत में सरकार बनाई किसने, एनडीए ने 18वीं लोकसभा के लिए सरकार बनाई। एनडीए का फुल फॉर्म आपको याद होगा, याद है ना, बताइए, याद करिए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। पिछला वाला जो वीडियो मैंने बनाया था क्लास है उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पर मैंने एनडीए आईएनडीए सारे का नाम फुल फॉर्म बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बन रही है, तो भारतीय सेना की पहली महिला जो सूबेदार बन रही हैं ये महिला है, इनका नाम है अंजलि झा, अनीता सामूत या फिर प्रीति रजक या गीता चौधरी। पूछ रहा है भाई भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला सूबेदार कौन हो रहे हैं। याद होगा सूबेदार के पद से आपके परिवार में भी कई लोग रिटायर हो सकते होंगे या संबंध में हुए होंगे। तो प्रीति रजक नाम की जो महिला है यही पहली महिला सूबेदार बनी, इससे पहले सूबेदार की पोस्ट पर कोई नहीं जाता था सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 41, 48, 56 या फिर 53। उत्तर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका। मैंने कहा आंसर आप इस वजह से दीजिएगा, क्यों, क्योंकि आप सोचिए कुछ ही देर में आपको लगभग 10-12 प्रश्न आपको जनवरी फरवरी के कवर करा दिए गए, और इससे लाभ आपका ये हुआ कि आपका आने वाला एग्जाम के लिए आपका पुराने वाले क्वेश्चन पर भी कमांड होती जा रही है, समझ होती जा रही है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, और इंपॉर्टेंट भी देख रहे हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिए भारतीय तटरक्षक बल के विषय में आप करेंगे तो ये 18 अगस्त 1978 को, यानी 1978 को 18 अगस्त 1900 अगर कहेंगे 18 अगस्त 1978 को स्थापित हुई ये संस्था है, यानी वर्तमान समय इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में। ये इसके विषय में साथ ही साथ राकेश पाल के नाम के व्यक्ति जो है, राकेश पाल, यही वर्तमान समय में इसके महानिदेशक हैं। ठीक बात है ना। और वयम रक्षाम करके इसका ध्येय वाक्य है किसका, भारतीय तटरक्षक बल का। ठीक है ना। तो ये वयम तटरक्षक बल का मतलब होता है, यानी इसी को कहा जाता है आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो आपसे देखे होंगे कई लोगों की नौकरी भी लगती है इंडियन कोस्ट गार्ड में, कई बार हाई स्कूल के बाद लोग डालते हैं एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, तो ये आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड में इनकी सेवा होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके लिए है लास्ट आज के सेशन में, आपको बताना है 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट है। आपको इसका कमेंट करना है किस में, इसका उत्तर देना है आपको कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वाले सेशन के लिए इतना ही। रात 9 बजे से तैयार रहिएगा। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था पर हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के। सभी साथियों को बताइए, खास करके जो तैयारी कर रहे हो पीसीएस की या आरओ की, और साथ ही साथ अन्य बेसिक एग्जाम्स की, सबको बुलाइए, सबको पढ़ा जाए, सब साथ में पढ़ा जाएगा। बाकी आज आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप लोग खूब लोगों तक शेयर करेंगे, नए विद्यार्थियों को जोड़ेंगे इसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।